द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वेरीज एज v इक्वल्स टू अल्फा रूट एक्स। तो एक बार इसको यहाँ लिख लेते हैं ताकि हम लोग इसको बाद में सिंप्लीफाई करेंगे आराम से। v की वैल्यू क्या दी हुई है? अल्फा रूट एक्स, वेर अल्फा इज पॉजिटिव कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट है, हमको इसके ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। अल्फा बीटा गामा ये सब कांस्टेंट्स होते हैं तो कोई टेंशन नहीं। Assuming that at the moment t equal to 0, जब टाइम t was 0, the particle was located at x equal to 0। तो ये कुछ इनिशियल कंडीशंस दी हुई है कि जब टाइम हमारा t 0 था तब x कितना है? 0। फाइंड द टाइम डिपेंडेंस ऑफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टाइम डिपेंडेंस निकालना है किसका? वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का। ठीक है। सेकंड पार्ट है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, एवरेज ओवर द टाइम दैट द पार्टिकल टेक्स टू कवर फर्स्ट एस मीटर्स। तो पहले तो हम पहला वाला पार्ट कर लेते हैं, उसके बाद वापस पढ़ लेंगे सेकंड क्या कहना चाहता है। ठीक है। तो पहला वाले चीज में क्या पूछ रहा है? द टाइम डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का टाइम डिपेंडेंस पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पे कहीं पे भी टाइम का डिपेंडेंस दिखा नहीं रहा है वैसे, अगर इक्वेशन को ध्यान से समझे। ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे भी टी का फैक्टर नहीं है, लेकिन हमको निकालना है, तो थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है। अब v वेलोसिटी कितना होता है हमारा? सर ये हमने बचपन में पढ़ा है dx बाई डी टी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? dx बाई डी टी के। और ये जो v है ये किसके इक्वल गिवन है क्वेश्चन में? अल्फा इंटू रूट एक्स। ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे? सर अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमको क्या मिल जाएगा? जल्दी से यहाँ देख लेते हैं। तो ये हमको मिल जाएगा dx अपॉन रूट एक्स इक्वल्स टू अल्फा इंटू डी टी। सही बात है। हमने रूट एक्स को इधर ले गए और टाइम को उधर। और अब हम कर देते हैं इसको इंटीग्रेट। सर क्यों इंटीग्रेट करना? अगर आपने मैथ्स में डिफरेंशियल इक्वेशंस किया है तो आपको बहुत आसानी से समझ गया होगा। ये क्या है? मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स से हमारे को ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। अगर आप मैथ्स नहीं है, ठीक है, और आप बायो के स्टूडेंट हो, तो ये थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि हम क्या करते हैं। बेसिकली हम x के वेरिएबल्स को एक साइड लेके जाते हैं, टाइम के वेरिएबल्स को एक साइड लेके जाके इसको इंटीग्रेट करते हैं ताकि हमको एक्चुअल इक्वेशन मिल जाए x और t के टर्म्स में। कैसे? अभी देख लेते हैं। तो ये जो x है हमारा इनिशियली 0 था और फाइनली कहाँ जा रहा है? x पे। और टाइम उस समय कितना था? 0। और ये जा रहा है टाइम t पे। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेशन अगर आपको नहीं आता है तो थोड़ा ध्यान देना। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। हम लोग ये वाली चीज अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इस चीज को मैं क्या लिख लेता हूँ? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -12 dx। ठीक है। -12 क्यों? क्योंकि ये रूट था लेकिन नीचे था। अगर रूट ऊपर होता न्यूमरेटर में तो डायरेक्ट हाफ, नीचे है डिनोमिनेटर में तो -12। ठीक है। 0 से जाएगा x पे और इधर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा, बाहर ले आते हैं, ये कांस्टेंट है dt। dt है मतलब कुछ नहीं है, तो t की पावर 0 मान लेते हैं इसको। ठीक है। फ्रॉम 0 टू t। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम यूज करेंगे वो फॉर्मूला जो कॉर्नर में लिखा हुआ है। तो x की पावर हो जाएगा -12 + 1 अपॉन -12 + 1, 0 से लेके x तक। और यहां हो जाएगा t की पावर 0+1 अपॉन 0+1, 0 से लेके t तक। सही बात है। चलो अब -12 + 1 कितना होता है? -12 + 1 होता है हाफ। और डिनोमिनेटर में भी कितना हो जाएगा? हाफ। तो मैं अब दूसरे पेज पे लिख लेता हूं। ये हो जाएगा मेरा ब्रैकेट के अंदर x की पावर हाफ अपॉन हाफ, 0 टू x। सही बात है। और राइट साइड में क्या हो जाएगा? राइट साइड में हो जाएगा हमारे पास t की पावर 1/1। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास t की पावर 1/1 जो कि t। और बाहर अल्फा भी है, तो शायद हमने अल्फा, हाँ लिखा हुआ है हमने, तो अल्फा t 0 से t। अब इसको पुट कर देते तो ये हो जाएगा 2x की पावर हाफ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो यही आ जाएगा। यह 2 कहाँ से आया? ये 2 नीचे से ऊपर चला गया जो हाफ वाला है, और यहाँ अल्फा t आ गई। क्लियर है? मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया। अब देखो x की पावर हाफ है, अब हम क्या करेंगे? अब दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4x, और ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 4। ये आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का किसके टर्म्स में? t के टर्म्स में। ठीक है, ये हो गया हमारा।
अब हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, हाँ। क्या करना पड़ेगा सर, इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो वेलोसिटी हो जाएगा हमारे पास, वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v जो कि dx बाई dt होता है। तो डिफरेंशिएट कर दें इसको, हाँ। तो डिफरेंशिएट करने के ऊपर क्या आता है हमको, देख लेते हैं हमको। तो वेलोसिटी आ जाएगा हाफ, या इसको पहले डिफरेंशिएट कर ही लेते हैं, 1 बाई डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी टी ऑफ एक्स, एक्स कितना है, अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4। ठीक है भाई। अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ से कांस्टेंट बाहर निकाल लेता हूँ। कांस्टेंट क्या है, 1/4 और अल्फा स्क्वायर, बचेगा क्या, डी टी स्क्वायर बाई डी टी। तो डिफरेंशिएशन का रूल लगा लो पहला वाला। क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉर्नर में, डी टी की पावर n अपॉन डी टी कितना होता है, n टी की पावर n-1। तो यहाँ n क्या है, 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 1/4 अल्फा स्क्वायर 2 टी की पावर 2-1 कितना, 2। तो ये आ गया हमारा वेलोसिटी कितना, 1/2 अल्फा स्क्वायर टी। ये वेलोसिटी किसके टर्म्स में, टाइम के टर्म्स में। क्वेश्चन में जो वेलोसिटी दिया था वो किसके टर्म्स में था, एक्स के टर्म्स में। थोड़ा ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो ये आ गया हमारी वेलोसिटी। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे एसेलरेशन। तो एसेलरेशन क्या होगा, जो वेलोसिटी आई है उसको फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ए जो है ये कितना हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा डीवी बाई डी टी। सही बात है। और यहाँ पे v कितना है, यहाँ पे हमारे पास v है हाफ अल्फा स्क्वायर टी। सही है। अब इधर कांस्टेंट क्या है, हाफ और अल्फा स्क्वायर, और बचा क्या है यहाँ पे, डी टी बाई डी टी। और डी टी बाई डी टी क्या हो जाएगा, 1। तो एसेलरेशन आ गया हाफ अल्फा स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का, कि हमने एसेलरेशन और वेलोसिटी को किसके टर्म्स में लिख दिया, टाइम के टर्म्स में। अब आप बोल सकते हो कि सर यहाँ तो ए में कोई टाइम का टर्म नहीं है, दैट इज फाइन, ये हमारा एसेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा था, द टाइम डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी एंड एसेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। सेकंड पार्ट बोल रहा है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एवरेज्ड ओवर द टाइम दैट द पार्टिकल टेक्स टू कवर फर्स्ट एस मीटर्स ऑफ द पाथ। तो यहाँ पे कर लेते हैं हम, सबसे पहली चीज टाइम निकालते हैं हम। टाइम टेकन, मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ, ये सेकंड पार्ट कर रहा हूं मैं। टाइम टेकन to cover first s meters, to cover first s meter। ठीक है, कितना टाइम लगाएगा तो देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले हमने हमारा x का क्या लिखा था, हमको x क्या मिला था, तो देखते हैं, चलते हैं वापस पीछे। x जो है हमको मिला था अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4। सही बात है। और x जब s होगा तब हमारा टाइम क्या होगा, अभी देख लेते हैं, अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4। और यहां से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको ये मिल जाएगा 4s बाई अल्फा स्क्वायर। ये क्या मिल गया हमको, टी स्क्वायर। सही बात है। और यहां से हमको टाइम मिल गया t इक्वल्स टू, रूट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2√s अपॉन अल्फा। इस टाइम पे डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया था, s मीटर्स। ठीक है। तो यहां से हम निकाल लेते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, देख लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है। एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका s, क्योंकि इतना ही डिस्टेंस किया, डिस्प्लेसमेंट कवर किया था, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, 2√s अपॉन अल्फा। और इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा s अल्फा अपॉन 2√s। ठीक है, जिसको आप चाहो तो आगे √s और s को कैंसिल करके 1/2 √s इंटू अल्फा, ये भी लिख सकते हैं। डन।